हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो इस बात पे रिलेटेड है कि किसको बोनस मार्क्स मिल सकते हैं स्पेशली इन द नीट 2024। एक सिंपल सा एनटीए का रूल है जिसके अकॉर्डिंग ही बोनस मार्क्स अलॉट होता है। तो वो सारे स्टूडेंट जिनको लगता है कि नीट 2024 में बोनस मार्क्स मिलना चाहिए, तो उनको ये चीज देखना होगा कि क्या वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो आते हैं इसके डिटेल में कि क्या है एनटीए का रूल। पर बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं एक अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम साकेत वर्मा है, मैंने एमटेक किया हुआ है आईआईटी गुवाहाटी से, और मैंने बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स क्रैक किए हैं। मैं आपका फिजिक्स का एक्सपर्ट हूँ, जो आपको स्पेशली नीट, जेई और सीयूईटी और कोई भी ऐसा एंट्रेंस एग्जाम जहाँ पे फिजिक्स आपको पूछा जाता है, उसके लिए मैं आपको गाइड करता हूँ। ठीक है, तो आते हैं हम लोग एनटीए के रूल में। उसमें जाने से पहले आपको नीट का एग्जाम पैटर्न एक बार देखना चाहिए, है ना। हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे सिर्फ, और बाकी इसके लिए भी ये सेम चीज एप्लीकेबल है। बट क्योंकि मैं फिजिक्स का एक्सपर्ट हूं, तो मैं फिजिक्स के बारे में ही फोकस करूंगा। फिजिक्स में आपके दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसमें आपके सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स ईच, आपके 140 मार्क्स होते हैं। सेक्शन बी में आपके पास 15 क्वेश्चन है, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, है ना, और वो भी 4 मार्क्स ईच होता है। तो इस तरीके से आपके 180 मार्क्स कवर हो जाते हैं। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट में है। एनटीए का रूल क्या है, सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए, दोनों के लिए डिफरेंट है। पहला जो रूल है वो यही है कि सिंपल, अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो आपको +4 मार्क्स मिलेगा अगर आपने सही किया है। ठीक है, अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर वो गलत है तो आपका माइनस मार्किंग होगा, यानी कि -1 हो जाएगा। अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, जीरो। ठीक है, ये हो गया शुरू के 3 पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट जो है, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, तो उस केस में उन्हीं स्टूडेंट को मार्क्स मिलेंगे, +4 मार्क्स, जो उन दोनों में से कोई ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। वन या वन से ज्यादा अगर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, तो जो भी ऑप्शन आपने चूज किया है, अगर वो करेक्ट की कैटेगरी में आता है, तभी आपको +4 मार्क्स मिलेगा। जैसे कि इस बार अगर नीट 2024 का क्वेश्चन पेपर देखें, जिसमें ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी का जो एटम वाला एक क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें आपका एक में ईच एलिमेंट लिखा था, एक में मोस्ट ऑफ एलिमेंट लिखा था। तो ये दोनों के अकॉर्डिंग हमारा आंसर चेंज हो जाता है। तो अगर हम दोनों को ही सही मानेंगे, क्योंकि नीट ओल्ड और नीट के सॉरी एनसीईआरटी के ओल्ड और एनसीईआरटी के न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने चाहिए। तो अगर हम दोनों को सही मानते हैं, तो जो भी स्टूडेंट इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन चूज किए होंगे, उनको पूरा +4 मार्क्स मिलेगा। लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, ये आपको पता चल जाएगा जब फाइनल आंसर किया आएगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग फिफ्थ में, जिसमें आपको ऑल द ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसके सारे ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहे हैं, ठीक है, मतलब करेक्ट हो गए हैं, बस उसमें से एक ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव होगा तो डेफिनेटली बाकी भी करेक्ट होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जिसके चारों ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहे हैं, तो जिस भी स्टूडेंट ने उसको अटेम्प्ट किया है, उसको पूरा +4 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट पे आते हैं। मान लो कि कोई क्वेश्चन ही किसी तरह से गलत हो जाता है, इनकरेक्टली फ्रेम हो गया, ठीक है, तो ह्यूमन एरर के कारण किसी भी रीजन से अगर कोई क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट हो गया, और उस क्वेश्चन को अगर ड्रॉप कर दिया जाता है, तो उस केस में आपको +4 मार्क्स तभी मिलेगा जब आप क्वेश्चन मतलब पेपर में अपीयर हुए होंगे, है ना। तो अपीयर होंगे तो आपको +4 मार्क्स मिल जाएगा, चाहे आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हो या ना किए हो, आपको सिर्फ अपीयर होने से ही उस क्वेश्चन का +4 मार्क्स मिल जाएगा, अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है। ठीक है, यही चीज सेक्शन बी पे आते हैं, बाकी सारी चीजें सेम है, बट ये जो लास्ट वाला पॉइंट था वही आपका यहाँ पे चेंज हो जाता है। मान लो कि सेक्शन बी में किसी क्वेश्चन में कोई गलती आ जाती है, जिसकी वजह से उस क्वेश्चन को ड्रॉप करना पड़ रहा है, तो उस क्वेश्चन को जिस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है, सिर्फ उसी को ही यहाँ पे बोनस मार्क मिलेगा, बाकी स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा। जैसा कि ये वाला क्वेश्चन है, ये 6 पॉइंट। If a question is found to be incorrect or the question is dropped, then the 4 marks will be awarded to those who have attempted the question. ठीक है, तो ये जिसने अटेम्प्ट किया है उसी को ही मिलेगा सेक्शन बी में। लेकिन इन सेक्शन ए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने अटेम्प्ट किया हो या ना किया हो, आपको बोनस मार्क्स मिल जाता है सेक्शन ए में अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है। सेक्शन बी में अगर ड्रॉप होता है तो आपको तभी मिलेगा जब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हो। ठीक है, तो आई होप कि ये रूल्स आपको क्लियर होंगे, इसी के अकॉर्डिंग आपको बोनस मार्क्स मिलेगा नीट 2024 में भी। तो अगर आप किसी भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस के लिए वेट कर रहे हैं कि उसका फाइनल आंसर क्या होगा, तो आप ये देख लो कि आप इसमें से सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो कि नहीं। अदरवाइज आप आगे बढ़ो और अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन की तैयारी करो, जो भी आपका अगर आपका पेपर अच्छा गया है, आप काउंसलिंग के लिए प्रिपरेशन करो, है ना, या चिल मारो। और अगर जो लोग री अटेम्प्ट करना चाहते हैं, वो लोग अपनी स्टडी पे फोकस करें, इन सारी चीजों से दूर रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और अपने जूनियर्स के साथ इसको शेयर करें, ताकि वो लोग
भी इस टाइप के यूजफुल इंफॉर्मेशन को पा सकें और मेरे साथ कनेक्ट हो सकें अपने फिजिक्स को डाउट लेके। थैंक यू।